मैं सर तरखाने नहीं अपना दारे मारम रोड इधू अब्दुल गींग जा रहा मुझे पुराने हैड दे ते उत्ते कब्रिस्तान है इधू अदू उस कब्रिस्तान दे मोड़ जेड़ा पिछ 125 लगा सर जेड़ा है पिया ना अपना कोट साम वाली साइड दे जेड़ा प्याजा लाया पिया वो भी नाल जी उत्ते करके मैं आ रहा जी ते मोटरसाइकिल मेरे को लाया 18 मॉडल सीडी ओ पिछू मोटरसाइकिल ते तीन बंदे आए उन्होंने मेरा मतलब ओ मोड़ लाऊं पिछू लाया ते मैं थोड़ा जिहा स्पीड दी है उन्हें पिछू ना मैनू रोकया भाई मोटरसाइकिल खड़ी कर मैं खड़ी नहीं की तो पिछला आखिरी बैठा उसके कोल राइफल आई बुलेट मारे ना भाई साइड ते ला बोले मैं साइड ते लाया उन्होंने मेरे को मोबाइल पहले खोया फिर पैसे 1,30,300 आई ओ ते अपना मोबाइल भी लै गए मोटरसाइकिल भी लै गए पैसे भी लै गए ते फिर उस तो बाद मैं शोर शाब पाया गए भी पिछा आए होसी वाले उस साइड दे सर ते मेरी 3 दिन बाद सीसीडी वाले भी गए उन्होंने तहकीकात करके फिर SHO दसे SHO मेरा 26 ਨੂੰ FIR ਦਿੱਤੀ ਜੀ FIR ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੱਭੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ID ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾਇੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਹ ਅਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਧੂ ਹੈਰੀ ਸੱਧੂ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਚਗਲ ਚੱਕ एपी आनंद जेड़ा है ना रैश उस चक का नाम है चगल चक ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है जी ते मैं बधाई 392 दी FIR 202 बटा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਦੀ पुलिस जी दबाव में आई बैठी है भाई साडे कोल गलती है होई है असा जेले रेड कराया ना जी वो बंदा बैठा है आपदे घर कोई ना वो बैठा है जी मोटरसाइकिल इथू बरामद होया वो हट के अंदर आया ने घर वड़ गया तो वारदात प्लेट फाड़ दे तो वारदात करेम दे वो बरामद होया मोड़ ओ दा नंबर भी सुन लवाया दिया सपोर्टदारी कोई नहीं करवाई कि ओ चार आंदे मतलब दिवा के उन्होंने मोटरसाइकिल छुड़ा लिया इस टाइम ताईं ओ जमाना दी काई कराई बंदे असि नामजद कीता ते जेड़ा जेड़ा तफ्तीशी है जी ओने मुअत्तल करा दिता ने तफ्तीशी कौन सुहेल साहब अच्छा सुहेल जी रेड कीता है जी रजब भाई हुण ओदी 8 तारीख दी टिकट ही। अच्छा जी एक मुदई है इसको एक डकैती होती है और ये डकैती जो है कोट इस्लाम से ये एक अब्दुल हकीम को रास्ता निकलता है शार्ट रास्ता है कारपेट रोड है उसके ऊपर इसको डकैती हो जाती है जी। इससे डकैत जो है वो मोटरसाइकिल जो 18 मॉडल है 1,30,000 रुपये और साथ में इसका मोबाइल लेके जो है वो फ़रार हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि थाना हवेली कुरंगा में इंसाफ इस तरह मिल रहा है लोगों को कि जो ये जिस बंदे को पहचानते हैं इनके पास कोई वीडियो आती है उसके ज़रिए उस बंदे को ये नामजद करवाते हैं। सुहेल साहब हैं इसी थाना हवेली कुरंगा में वो रेड करते हैं उस शख्स के घर जो बाहर से डकैत बुला के डकैतियाँ करवाता है तो आगे से वो शख्स तो आगे पीछे हो जाता है उसका मोटरसाइकिल जिसके ऊपर डकैती होती है वो मोटरसाइकिल वो लेके उठा के लेके आते हैं और उसके बाद ये मुदई का ये कहना है कि जी वो जो तफ्तीशी था रेड करने वाला उसको मुअत्तल करवा दिया गया है। मकसद जो डकैतों के सरपरस्त हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने उस तफ्तीशी को भी मुअत्तल करवा दिया। इसे तो इंसाफ बाद में मिलेगा। अब ये शख्स जो है जिसका नाम मोहम्मद अब्बास है और इसका कहना है कि मेरे साथ जो डकैती होती है मेरा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है 392/26 202/26 मुकदमा है 392 दफ़ा इसमें लगी हुई है और सुहेल साहब वो कहता है जी मुअत्तल हो गए हैं। तो अब ये किससे इंसाफ मांगे। थाना हवेली कुरंगा में हमने देखा कि DPO खानेवाल की जानिब से बड़ी खुली कचहरियाँ लगाई गई हैं। एक वीडियो वायरल होती है DPO साहब हवेली कुरंगा पहुंचते हैं और वो वीडियो खुली कचहरी लगाते हैं और उसमें वो बयान देते हैं कि मैंने वीडियो देखी और मैंने देखा कि यार ये इलाका तो देखे इसमें क्या हो रहा है। और अब DPO साहब आपका खुली कचहरी लगाने का यहाँ पे एक बनता है कि लोगों के मसाइल सुने जाएँ और हमने देखा कि जिस दिन खुली कचहरी होती है ये पुलिस वालों की दौड़ें लग जाती हैं। ये उन मुद्दई को जो लोग साइल होते हैं उनको पेश होने से रोकते हैं, उनके तल्लकदारों से कालें करवाते हैं कि भाई आप आज ना पेश हों, हम आपकी जो है रिकवरी देते हैं, टाइम ले लेते हैं, फिर बाद में वो बेचारे जलील होते रहते हैं। इस टाइम थाना हवेली कुरंगा में ये पोजीशन है
कि किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर कोई जाता है तो पैसों के अलावा इंसाफ नहीं मिलता। जो मौजूदा एसएचओ है उनसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं और लोग बेचारे दर बदर के धक्के खाते हैं। लोगों का ये कहना है कि हम अगर दिन में चक्कर लगाते हैं तो हमें जलील किया जाता है, थाने से भगा दिया जाता है। ऐसे कई लोग मौजूद हैं। तो डीपीओ खानेवाल से ये गुजारिश है, आरपीओ मुल्तान से है कि इस चीज़ में इंसाफ दिया जाए, ऐसे पुलिस अफसरान को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा आईजी पंजाब बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। थाने में लोग जाएं तो उनको जो है वहाँ पे बोलने का उनका लहजा दुरुस्त होना चाहिए। बल्कि कल एक खातून हमें बता रही थी, बुजुर्ग खातून थी, वो बता रही थी कि मैं थाने में गई हूँ, मुझे भगा दिया गया है, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। थाने में ये पोजीशन होती है कि पैसों के अलावा कोई बात नहीं सुनता। आम बेचारा कोई थाने में चला जाए तो उससे धक्के दिए जाते हैं, जो पैसे देते हैं उनको फ्रंट के ऊपर कुर्सी पे बिठाया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी डीपीओ खानेवाल साहब को चाहिए कि नोटिस लें और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं।